बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर एमसीक्यूज उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 फंक्शन से रिलेटेड है और उसमें एक फंक्शन हमें डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन की वैल्यू हमने -3 पर कैलकुलेट करनी है। देखिए, अगर खाली हमारे पास ये होता फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमसे ये कहा जाता कि आप इस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट -3 डिटरमाइन करें, तो हम सिंपल ये करते कि -3 यहां पर रखकर कैलकुलेट करते और कह देते कि 9 आंसर है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये 9 असल में ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो -3 पर निकालनी है। लेकिन ये 9 आंसर ना होने की वजह सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वजह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारे पास इस फंक्शन के साथ ये कंडीशन भी गिवन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर हम यही करते। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन था, हमने वहां पर x की वैल्यू -3 पुट करनी थी और कैलकुलेट करके हम कहते कि जी 9 आंसर है। तो अब इस कंडीशन को जरा समझ लीजिए कि इस कंडीशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह से ये एमसीक्यू जो है इसका आंसर 9 नहीं होगा। देखिए, हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन गिवन है और रेंज जो है इस फंक्शन की वो है रियल नंबर। देखिए, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन में हम खुद पुट कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो, मैट्रिक में भी किया आपने, फर्स्ट ईयर में भी किया, तो क्या करते थे कि हम x की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट करते जाते थे और जवाब में हमें y की वैल्यूज मिलती चली जाती थी। तो ये जो वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे होते थे इसे हम इनपुट कहते थे और जो y की वैल्यूज मिलती थी वो आउटपुट होती थी। तो ये जो वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे होते थे ये असल में डोमेन ऑफ द फंक्शन होती। तो इस वक्त फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से 4 तक है और रेंज जो है वो रियल नंबर, यानी इस डोमेन में रहते हुए जब भी वैल्यूज आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमेशा आपको एक रियल नंबर जो है वो जवाब में जो है वो मिलेगा। अब ये जो डोमेन है इसको जरा समझिए। देखिए, हमारे पास इंटरवल की जब बात होती है तो दो तरह के इंटरवल होते हैं। हमारे पास एक इंटरवल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक इंटरवल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। देखिए, ये जो पहला इंटरवल है इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, और ये जो सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है ये है ओपन इंटरवल। इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। देखिए, जो क्लोज इंटरवल होता है ना उसमें ये जो बाउंड्री वाली वैल्यूज होती हैं ये भी इंक्लूड होती हैं। यानी डोमेन का मतलब ये हुआ कि ये वो वैल्यूज हैं जो आपने फंक्शन में इनपुट देनी है। तो -1 और 4 इंक्लूड होगा, यानी हम यूं कह सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये बेसिकली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्लोज इंटरवल में, यानी -1 और 4 इंक्लूड होगी। लेकिन ओपन इंटरवल, ये एडिशनल आपको बता रहा हूं, किसी और एमसीक्यू में हो सकता है काम आ जाए। ओपन इंटरवल में ये होता है कि जैसे -1 और 4 है तो ओपन इंटरवल में ये जो नंबर बाउंड्री के हैं ये कंसीडर नहीं होते हैं, यानी यूं होगा 0, 1, 2, 3, यानी ना इधर से 4 इंक्लूड होगा ना इधर से -1 इंक्लूड होगा। तो ये फर्क होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। इसका मतलब ये हुआ कि इस एमसीक्यूज के लिए जो हमारी डोमेन है वो -1 से लेके 4 तक है, यानी आप हमेशा यहां से वैल्यूज पिक करोगे फंक्शन के अंदर तो आपको यकीनन एक रियल नंबर मिलेगा। अब इस डोमेन को सामने रखते हुए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए, हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमसे कह रहे हैं कि आप फंक्शन की वैल्यू निकालें -3 पर, यानी इसका मतलब है डोमेन क्या है -3। तो -3 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, डोमेन है -1 से 4, -3 तो इधर कहीं एग्जिस्ट करता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं करेंगे कि -3 पुट करके इसको सॉल्व करके कह देंगे 9 आंसर है, बल्कि फंक्शन जो है वो सिर्फ इस डोमेन के लिए डिफाइन है। तो ये हमारे पास -3 तो आउट ऑफ डोमेन है, तो जब आउट ऑफ डोमेन है यानी इसका मतलब ये वैल्यूज आप पुट ही नहीं कर सकते। तो जब आप वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते तो यकीनन जो है वो आपको इस फंक्शन का रिजल्ट इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास इस एमसीक्यूज का आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें से जो डिमांड की जा रही है
जो जिस डोमेन पर वैल्यू निकालने के लिए कही जा रही है, जो इस वैल्यू पर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमें फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, वो आउट ऑफ डोमेन है। तो इसलिए उस कंडीशन के तहत हम इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास लास्ट वन, डज नॉट एग्जिस्ट। वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग जो है वो नोट कर लिया करें। अब आते हैं हम सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। बड़ा सिंपल सा है, सिंपल एक ट्राइंगल है और उसके जो है वो आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो बस ये वैल्यूज पिक कर लें। ये देखिए, ये पहले ऑर्डर पेयर में x1, ये यहाँ से x2 और यहाँ से x3 आपको मिलेगा। तो 1 0 1 ओवर 3, तो एब्सिसा यानी x आपको मिल गया 2/3। इसी तरह y कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू है y1, ये y2 और ये y3। तो 1 प्लस 0 ओवर 3 लीजिए 2/3। तो इस तरह से सेंट्रॉइड जो है हमारे पास इस ट्राइंगल का, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2/3 कॉमा 2/3, 2/3 कॉमा 2/3। तो ये था हमारे पास सेकंड एमसीक्यू। अच्छा, इसमें एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि सेंट्रॉइड की जब बात आ गई है तो यकीनन आपसे जो है वो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है ना? तो दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। तो यकीनन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, डेफिनेशन आपको हैंडआउट्स के जो है वो शुरू में जो है वो सारी लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये उनकी डेफिनेशन भी रिकॉल कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। वैसे तो इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी काम है, लेकिन ये है कि डेफिनेशन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं हम अपने लास्ट एमसीक्यूज लिमिट की तरफ। देखिए, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर y प्लस 1। देखिए, यहां पर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये y प्लस 1 जो है ये पावर को स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर y प्लस 1। तो पावर को स्प्लिट कर लेते हैं। तो लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर y, 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर 1। ठीक है, तो ये y प्लस 1 पावर को हमने स्प्लिट कर लिया है। अब चूंकि लिमिट पूरे फंक्शन के साथ थी तो हम लिमिट दोनों के साथ जो है वो लिख लेते हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई टू दी पावर y इंटू लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन वाई। अब ये पावर 1 यकीनन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अब करते हैं लिमिट अप्लाई। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ तो हमारे पास, आपको याद होगा एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि लिमिट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? एक्सपोनेंशियल के। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये हमने इन्फिनिटी, ये हमने लिमिट के चैप्टर में ये रिजल्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ तो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट दिस विल बी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी फिजिकली हम y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। जब भी किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 आता है। तो इस तरह ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एमसीक्यू जो है वो समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि पता चले कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, और अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें वो उस पॉइंट को, ताकि जो है कोई पॉइंट अगर सही से समझ में नहीं आए तो उस पॉइंट को, ताकि हम अगली किसी वीडियो में कोई जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा डिटेल में जो है वो बात कर ली जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।